हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है और डेटा मॉडलिंग पावर बीआई में कैसे करते हैं। यही आज की वीडियो का एजेंडा रहने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि पावर बीआई में डेटा को हम कैसे लोड कर रहे थे, ठीक है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग कैसे होती है और डेटा मॉडलिंग एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि हम जब डेटा मॉडलिंग पावर बीआई में करें तो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो यहां पर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। सो डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड एंड अंडरस्टूड एंड यूज्ड इफेक्टिवली, स्पेशली फॉर एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस डिजाइन। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो भाई डेटा मॉडलिंग कुछ नहीं होता। डेटा मॉडलिंग इज नथिंग। आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है, और आप उन टेबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं सो दैट आप अपने विजुअल्स, अपने चार्ट्स को पावर बीआई में या और किसी टूल्स का भी यूज कर रहे हो तो आप उन विजुअल्स को क्रिएट कर सकें। सो दैट इज द ओनली डेटा मॉडलिंग इज, ठीक है। तो क्या करना होता है, मल्टीपल टेबल्स हैं, आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो वही मेरा डेटा मॉडलिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है टेबल का। अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, एक मेरे पास ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर डिटेल टेबल है और प्रोडक्ट टेबल है। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऑर्डर टेबल को ले लूँ, ठीक है, और विल इट बी पॉसिबल कि ऑर्डर टेबल को मैं पिक करूँ और इसके साथ विजुअल बनाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा सिटी वाइज जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो है सिटी वाइज, तो विल इट बी पॉसिबल कि मैं सिटी वाइज अपना टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लूँ? नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कस्टमर टेबल जो है इसमें मेरा सिटी पड़ रखा है, ठीक है। सिटी कहाँ है? मेरा कस्टमर टेबल पे। और मेरा टोटल अमाउंट जहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा बाय एडिंग देम द वैल्यूज, तो ये मेरा है ऑर्डर टेबल में। अगर इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मी कि मैं अपना सिटी वाइज अपना टोटल रेवेन्यू फिगर आउट कर सकूं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, टेबल को कनेक्ट करना होगा। कैसे होंगी वो अभी हम देखते हैं। तो टेबल को कनेक्ट करना होगा और टेबल का कनेक्शन जो होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोल रहे होते हैं, डेटा मॉडलिंग बोल रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं, डेटा को मॉडल कर रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। तो ये टेबल कैसे कनेक्ट होंगी? टेबल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है कीज का कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना है, मेरे पास कीज होती है। एक तो होता है प्राइमरी की, ठीक है, एक होता है प्राइमरी की, और दूसरा होता है मेरा फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की। तो फॉरेन की और प्राइमरी की होते क्या क्या है, ठीक है। अब प्राइमरी की जो होता है वो मेरा यूनिक आईडी होता है, यूनिक कॉलम होता है। अगर आप कस्टमर टेबल में देखोगे आपके पास एक कस्टमर आईडी का कॉलम दे रखा है, ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को एक यूनिक आईडी असाइन कर रखी है जो कि उस पर्टिकुलर कस्टमर का जो मेरा रिकॉर्ड है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। लेट्स से मैं C001 की बात करूं तो C001 आयुष सिंह के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। C002 रिया मेहता के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो इट इज गिविंग यू होल रिकॉर्ड। अगर मैं बात करता हूं जैसे स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी से ही मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉपर पूरी डिटेल फाइंड कर सकता हूं, और वो स्टूडेंट आईडी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए यूनिक की होती है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कस्टमर आईडी क्या है, यूनिक की है फॉर दिस कस्टमर, ओके। और यहां पर ऑर्डर टेबल में आप देखोगे कस्टमर आईडी मेरे पास है, पर कस्टमर आईडी क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। तो यहां पर कस्टमर आईडी आपका फॉरेन की है। तो क्या मतलब हुआ, अगर आपको इन दो टेबल को कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करोगे? आपके पास कुछ तो कॉमन होना चाहिए दो टेबल्स के बीच, तभी तो पॉसिबल होगा कि आप टेबल को कनेक्ट करो, है ना। तो यहां पर कस्टमर आईडी, अगर मैं ऑर्डर टेबल की बात करूं, इन फ्यूचर अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा देखना हो, ठीक है, मैं चाहता हूं कि C001 के बारे में जानना चाहता हूं, ये ऑर्डर 25/10/1 को हुआ था, तो इसके बारे में मेरे को डिटेल देखनी, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं जस्ट आई विल गो टू दिस एंड आई विल कम हियर, ठीक है, टू दिस कस्टमर आईडी, और मैं इस कस्टमर की डिटेल को फाइंड कर लूंगा कि भाई इस कस्टमर की क्या डिटेल है, ठीक है। क्या मैं ऑर्डर टेबल में ही इस सब डेटा को, इन कॉलम्स को अपेंड करके नहीं डाल सकता? डाल सकता हूं, पर मेरा डेटा जो है ना, मेरा टेबल जो है हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीपल टेबल्स बना रखा है, तो डेटा को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और
एक रिलेशनशिप के थ्रू टेबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट अगर हमें फ्यूचर में जरूरत हो तो हम इसे यूज कर लें। तो कस्टमर आईडी का जो यहाँ पर दे रखा है ऑर्डर टेबल में, ठीक है, ये फॉरेन की है, ये रेफर कर रहा है कस्टमर टेबल को, और यहाँ पर कस्टमर टेबल में मेरा कस्टमर आईडी क्या है, प्राइमरी की है। और सेम ऐसे ही मेरा ऑर्डर टेबल में आप देखोगे, ऑर्डर टेबल में भी आपका एक ऑर्डर टेबल में जो दे रखा है, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ओके देयर वी गो। तो ऑर्डर टेबल में आपके पास जो ऑर्डर आईडी दे रखा है ये आपका यूनिक है। तो यूनिक है क्योंकि फॉर ईच इंडिविजुअल ऑर्डर आप देखोगे एक यूनिक की असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका यूनिक की है, तो ये दिस इज द प्राइमरी की ऑफ ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो हर एक टेबल का एक प्राइमरी की होता है, एक यूनिक की होता है, जिसे हम प्राइमरी की बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर आईडी क्या है, प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। सो आई विल पुट हियर एफ, ओके। और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल्स में आपका ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल आईडी जो है ये आपका प्राइमरी की है फॉर दिस ऑर्डर डिटेल्स टेबल। ऑर्डर डिटेल्स टेबल के लिए आपका ऑर्डर डिटेल आईडी प्राइमरी की है। और ऑर्डर आईडी में रिपीट, ऑर्डर आईडी में रिपीट, यहाँ पर मेरे पास रिपीटेड ऑर्डर आईडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऑर्डर O101 है, ठीक है, अगर मैं ऑर्डर डिटेल में जाऊं तो हो सकता है OD01 के लिए O1001 हो, OD02 के लिए भी O102 हो। क्यों हो? क्योंकि इट माइट बी चांस कि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी। तो मतलब O101 में अगर किसी बंदे ने मल्टीपल ऑर्डर लिए हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि ऑर्डर आईडी मेरी यहाँ पर क्या कर सकती है, रिपीट कर सकती है, और पर ऑर्डर डिटेल आईडी क्या रहेगी, मेरी यूनिक आईडी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट आईडी में, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है ये मेरा क्या है, फॉरेन की है फॉर दिस प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में आपका प्रोडक्ट आईडी कॉलम जो है वो आपका प्राइमरी की है। ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट आईडी इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिक रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी है वो मेरा क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होगा। प्राइमरी की इज द यूनिक की फॉर स्पेसिफिक टेबल, ठीक है, वो जो कि ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड को यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की किसी दूसरी टेबल में एक कॉलम होता है जो किसी पर्टिकुलर टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे यहाँ पर मेरा कस्टमर आईडी क्या है, फॉरेन की है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कस्टमर टेबल के डेटा को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर जब ये कॉमन कॉलम जब मिल जाते हैं ना, तो फिर पता क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर टेबल को, जैसे कस्टमर आईडी है ना, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी को मैं इस ऑर्डर आईडी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ओके, कॉमन कॉलम मिल रहा है मेरे को। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी को किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, प्रोडक्ट आईडी के। तो आप देखेंगे कि मेरा 4 टेबल था मेरे पास, और 4 के 4 टेबल मेरे क्या हो गए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को मॉडल करूँगा, कनेक्शन रिलेशनशिप स्टेब्लिश करूँगा, ओके। सो दिस इज द डेटा मॉडलिंग। जब मैं डेटा मॉडलिंग की बात करता हूँ तो एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं क्या बोलता हूँ, कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी क्या होता है, कार्डिनैलिटी आप देखोगे डेफिनेशन मैंने पुट कर रखा है, कार्डिनैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन टेबल दैट कैन एसोसिएटेड विद एलिमेंट इन अनदर टेबल। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर समझ नहीं आया मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कार्डिनैलिटी कितनी तरह की होती है। कार्डिनैलिटी सबसे पहले एक तो होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, एक होता है many to 1, और एक होता है many to many, ठीक है। तो 1 to 1 कार्डिनैलिटी क्या होता है, 1 to 1 कार्डिनैलिटी में फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट पर्सन आईडी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, पासपोर्ट आईडी दे रखा है। अब अगर आप देखोगे दिस पर्सन मे हैव सिंगल पासवर्ड, ठीक है, दिस पर्सन मे हैव सिंगल पासवर्ड। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो पता है कौन सा होगा, 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप क्यों होगा, क्योंकि वन पर्सन मे हैव ओनली सिंगल पासपोर्ट आईडी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो रिलेशनशिप होगा वो होगा 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। सो दिस इज द 1 to 1 कार्डिनैलिटी। और 1 to many कार्डिनैलिटी क्या होता है, 1 to many कार्डिनैलिटी में होता है कि यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर टेबल है और यहाँ पे ऑर्डर टेबल है, तो इट इज शोइंग यू कि सिंगल कस्टमर में है मल्टीपल ऑर्डर्स। अगर आप कस्टमर आईडी 1 की बात करोगे तो आप देख रहे हो कि कस्टमर आईडी 1 के पास 2 ऑर्डर ये पड़े हुए हैं,
और सॉरी एक ऑर्डर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी 1 के पास कितने ऑर्डर हैं? ओवरऑल 3 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है? 1 to मैनी। तो मैनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्टार से एक्चुअली, ठीक है, एस्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कार्डिनैलिटी दे रखी है 1 to मैनी, मतलब वन सिंगल कस्टमर मे हैव मल्टीपल ऑर्डर्स, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ आपके पास रिलेशनशिप होता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं? आपका जो कार्डिनैलिटी है, आपका जो रिलेशनशिप है वो है 1 to मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप की। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है कि यहां पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और डिपार्टमेंट दे रखा है। तो इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि मेरे मैनी एम्प्लॉय में वर्क इन सिंगल डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप एम्प्लॉय देखोगे ये भी 10 में काम कर रहा है, ठीक है, और ये भी 10 में काम कर रहा है। मैनी टू वन अपोजिट होता है 1 to मैनी का, मैनी टू वन अपोजिट होता है 1 to मैनी का, ठीक है। तो यहां पर मेरे 2 कस्टमर, ठीक है, 2 कस्टमर मतलब मैनी कस्टमर इज वर्किंग इनटू द सिंगल डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनी कस्टमर वर्किंग इनटू द सिंगल डिपार्टमेंट, ओके। तो यहां पर देखोगे आप, ये भी 20 दे रखा है और ये भी क्या दे रखा है? 20 दे रखा है, ओके। तो यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा कि मैनी कस्टमर इज वर्किंग इनटू द सिंगल डिपार्टमेंट। सो हियर this is also working in 20 and this is also working in 20. तो many customer is working into the single department. This is my many to one cardinality, okay. So this is my many to one cardinality, okay. Now अब आते हैं मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी क्या होती है? जहां पर मैनी एलिमेंट्स इज कनेक्टेड विद द मैनी एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट टेबल। अब आप देखोगे यहां पर स्टूडेंट का टेबल दे रखा है और मेरा कोर्स आईडी का टेबल देखा है। एक मैंने ब्रिज टेबल बना रखा है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखो यहां पर इफ यू विल सी स्टूडेंट आईडी 1, स्टूडेंट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 3, ओके। कोर्स आईडी 101, कोर्स आईडी 102, कोर्स आईडी 103, ओके। अब आप देखो कि 1 जो स्टूडेंट है, तो मैनी स्टूडेंट इनरोल इनटू द मैनी कोर्स, ठीक है। तो 1 इज इनरोल इनटू 2 कोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और मे बी 1 2 is enrolled into the for example let me make it simple, okay. So let me clear this one as well, okay, perfect. अब आप देखोगे यहाँ पर I am having this 101, okay. So this 102 and this 101, अगर आप देखोगे यहाँ पर आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट, तो ये बंदा भी 102 में है। सो दिस इज ऑल्सो इन 102, दिस इज ऑल्सो इन 102, ओके। सो आई एम हैविंग मैनी स्टूडेंट इनरोल इन मैनी कोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस इज इन 103 एंड दिस इज ऑल्सो इन 103। तो मैनी स्टूडेंट इनरोल इन टू द मैनी कोर्सेज, ठीक है। तो ये है मेरा मैनी टू मैनी कार्डिनैलिटी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कार्डिनैलिटी क्या होती है और रिलेशनशिप जब मैं बना रहा होता हूँ तो किसे कार्डिनैलिटी बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, सब बातें ठीक है, रिलेशनशिप मैं जब बनाऊंगा, ठीक है, 2 टेबल्स को कनेक्ट किया, रिलेशनशिप बनाया। रिलेशनशिप मेरा 4 तरह का होगा: 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। पर रिलेशनशिप को बनाने के लिए मैं टेबल्स को अपने स्क्रीन पर जब पुट करूंगा, अपने जो पेन पे मैं पुट करूंगा, तो 2 तरह के फॉर्मेशन होते हैं टेबल के, ठीक है। 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 तरीके होते हैं मेरे पास डेटा को मॉडल करने के। तो वो क्या होता है? एक होता है स्टार स्कीमा, एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा, ठीक है। तो क्या होता है स्टार स्कीमा? स्टार स्कीमा इज अ सिंपल एंड denormalized database schema used in data warehouse. It has one central fact table that contains measurable data, ठीक है, ओके, मल्टीपल डायमेंशन टेबल दैट डिस्क्राइब एट्रीब्यूट रिलेटेड टू फैक्ट्स, ठीक है। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ओके। पर ये बोल क्या रहा है? असल में ये बोल रहा है कि एक आपके पास एक स्टार स्कीमा होगा जिसमें आपका एक फैक्ट टेबल होगा, ठीक है, जिसमें आपका फैक्ट टेबल होगा और इसमें क्या होगा आपका दैट कंटेन्स मेजरेबल डेटा, ठीक है। मेजरेबल डेटा क्या होता है? जैसे सेल्स अमाउंट हो गया, क्वांटिटी हो गया, कि जिस पे आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका मेजरेबल डेटा हो गया, ओके। उस फैक्ट टेबल में आपका, जैसे दिस इज माय फैक्ट टेबल, इस फैक्ट टेबल में आपका मेजरेबल डेटा होगा और इस फैक्ट टेबल से आपके डायमेंशंस टेबल कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये डायमेंशंस टेबल कुछ इस तरह से
कनेक्ट होंगे। तो सिंगल फैक्ट टेबल होगा और रेस्ट मेरे क्या होंगे, डायमेंशन टेबल। सो ये ब्लू कलर के जो आप देख रहे हो, सो दिस इज द डायमेंशन टेबल। तो कुछ इस तरह से अगर आपको आपका डेटा डेटा मॉडल दिखता है तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये मेरा कौन सा स्कीमा है, दिस इज माई स्टार स्कीमा, स्टार स्कीमा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया स्टार स्कीमा। नाउ अब मैं बात करता हूं कि यहां पर स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा इज अ नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्टार स्कीमा। ओके, डायमेंशन टेबल्स आर स्प्लिट इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल टू रिमूव रिडंडेंसी। ओके, द डायग्राम लुक्स लाइक अ स्नोफ्लेक बिकॉज डायमेंशन टेबल्स ब्रांच आउट इनटू द सब डायमेंशन। तो क्या बोल रहा है कि भाई स्नोफ्लेक स्कीमा स्टार स्कीमा की ही तरह होता है, पर द प्रॉब्लम इज जब मैं स्टार स्कीमा बनाता हूं तो हो सकता है डायमेंशन टेबल में रिडंडेंसी आ जाए आपके डेटा में। रिडंडेंसी की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, अपने डायमेंशन टेबल को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा हूं स्मॉल स्मॉल टेबल्स में, ठीक है, ताकि मेरा जो क्या है रिडंडेंसी रिमूव हो जाए। ओके, जब रिडंडेंसी मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे स्मॉल स्मॉल टेबल में ब्रेक डाउन। जैसे मेरा एक डायमेंशन को मैंने इसमें कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसे मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक कर दिया। ओके, कुछ इस तरह से इसे ब्रेक कर दिया, है ना, मल्टीपल। तो जो डायमेंशन टेबल है ना, मैंने उसे मल्टीपल फर्दर छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक कर दिया, तो वो क्या हो गया, स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा होता है जो स्नोफ्लेक स्कीमा फैक्ट टेबल नहीं होता? नहीं, स्नोफ्लेक स्कीमा फैक्ट टेबल होता है, क्योंकि फैक्ट टेबल जो होता है वो मेजरेबल जो डेटा होता है वो उसे होल्ड करके रखता है, ठीक है, और बाकी उस डेटा जो मेजरेबल डेटा के फैक्ट को जो बताता है, उसके एट्रीब्यूट को जो डिस्क्राइब करता है, वो डायमेंशंस टेबल में होता है, ठीक है। जब मैं डायमेंशंस टेबल को मैं फर्दर नॉर्मलाइज कर देता हूं, फर्दर छोटे छोटे टेबल्स में ब्रेक डाउन कर देता हूं, ठीक है, तो उस स्कीमा को मैं स्नोफ्लेक स्कीमा बोल रहा होता हूं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। पर स्टार स्कीमा में सिंगल फैक्ट टेबल होता है, बाकी सब आपके पास डायमेंशंस टेबल होते हैं। स्नोफ्लेक में डायमेंशंस टेबल भी ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होता है, मतलब जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं टेबल्स के बीच में वो किस तरह के होते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ओके, और मेरा रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकली जाते हैं पावर बीआई पे। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इस तरह का व्यू आता है जब मैं डेटा को लोड करता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर अब मॉडल व्यू में, दिस इज द मॉडल व्यू, आपके पास ये टेबल्स है ना, आपके पास ये टेबल। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्कीमा है, स्टार स्कीमा। कैसे? क्योंकि आपके पास क्या है, एक फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल है, ठीक है, और आपके क्या है, डायमेंशन टेबल है। रेस्ट क्या है, डायमेंशन टेबल। सो DIM स्टोर, DIM प्रोडक्ट, DIM डेट, DIM कस्टमर। ओके, तो आपके पास एक फैक्ट टेबल है, बाकी आपके पास क्या है, डायमेंशन टेबल, ठीक है। तो फैक्ट टेबल में आपके पास कॉस्ट अमाउंट है, ठीक है, कस्टमर की है। अब एक चीज नोटिस करने वाली है टेबल व्यू में, यहां पर मैं फैक्ट टेबल पे आता हूं, जस्ट सी दिस। फैक्ट टेबल में हर एक सीट की, हर एक टेबल की मिलेगी आपको। देखो, प्रोडक्ट की आपको मिलेगी प्रोडक्ट टेबल की, कस्टमर की आपको मिलेगी कस्टमर टेबल की, स्टोर टेबल की, प्रमोशन की प्रमोशन टेबल की, ठीक है। आप देख रहे हो मिल रहा है आपके पास। अगर आप ये जो की है ना, ये है आपका फॉरेन की, ये एज अ फॉरेन की यूज किया जा रहा है, बिकॉज ये की जो है रेफर कर रही है किसी दूसरे टेबल को, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट टेबल को रेफर कर रही है, कस्टमर की कस्टमर टेबल को रेफर कर रही है, स्टोर की स्टोर टेबल को रेफर कर रही है, प्रमोशन की टेबल को। और यहां पर आपके पास यूनिक की क्या है, सेल्स की, ठीक है। सेल्स की इज द यूनिक की ओवर हियर, ठीक है। आपको यहां पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो दिस इज योर प्राइमरी की, सेल्स की आपका प्राइमरी की हो गया, रेस्ट की आपके क्या हो गए, फॉरेन की हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर रिलेशनशिप में, ठीक है, इफ आई क्लिक ओवर हियर, डेट की इज कनेक्टेड विद डेट की। देखो, डेट की इज कनेक्टेड विद डेट की, और कस्टमर की इज कनेक्टेड विद कस्टमर की। इस पे होवर करूंगा, स्टोर की इज कनेक्टेड विद स्टोर की दिख रहा होगा मेरे को कहीं, ये देखो स्टोर की, ठीक है, दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है ना ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रमोशन की इज हाईलाइटिंग प्रमोशन की, और यहाँ पर डायमेंशन की एज वेल शोइंग द प्रोडक्ट की ऑल्सो रिलेटेड टू अटैच टू आवर प्रोडक्ट की, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप। ओके,
तो ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप डेटा को लोड करते हैं। ओके, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओके, और इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, यस, डिलीट हो गया। अब अगर मेरे को इसे कनेक्ट करना हो तो कैसे करूँगा? ठीक है, तो मेरा कौन सा टेबल है? कस्टमर की का टेबल है, और कस्टमर की को मैं कहाँ पुट कर दूंगा? कस्टमर की में। तो कस्टमर की मेरा कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? यहाँ पे कहीं होगा। सो कॉस्ट अमाउंट कस्टमर की। सो दिस इज माई कस्टमर की। अब देखो कस्टमर की इसने एक मेरे को नया विंडो दिया। अब ये पता है क्या बता रहे हैं? ये बता रहा है कि भाई न्यू रिलेशनशिप डायमेंशन कस्टमर आपका जो टेबल है, और यहाँ पे आपका फैक्ट टेबल है। ठीक है, आप फैक्ट टेबल का कौन सा कॉलम पिक करना चाहते हो? मैं बोलता हूँ कस्टमर की का कॉलम पिक करना चाहता हूँ, और कस्टमर टेबल का भी मैं कस्टमर की पिक करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को कॉमन कॉलम्स को जोड़ना होगा। ठीक है, ओके। नाउ ये तो अपना हो गया रिलेशनशिप। ओके, अब मैं आता हूं कार्डिनैलिटी के बारे में। मैं डिस्कस किया, तो कार्डिनैलिटी क्या होता है? अब आप यहां पे देख रहे होगे वन और स्टार। ठीक है, कैन यू सी दिस? वन एंड स्टार। तो क्या है ये? वन टू मैनी रिलेशनशिप है। वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे हो गया? क्योंकि ये आपका सेल्स टेबल है, तो मतलब सिंगल कस्टमर में है मल्टीपल ऑर्डर्स। ठीक है, सिंगल कस्टमर में है मल्टीपल ऑर्डर्स। ठीक है, ओके। यहां पे सेल्स स्टोर में, सिंगल स्टोर में है मल्टीपल ऑर्डर्स। ठीक है, जो सेल्स होगा तो सिंगल स्टोर ऑल्सो में है मल्टीपल ऑर्डर्स। डायमेंशन डेट में, सिंगल डेट में है मल्टीपल ऑर्डर्स। ठीक है, तो सिंगल डेट पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे मल्टीपल सेल्स भी हो सकती हैं, ऑब्वियसली हुई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट में है मल्टीपल सेल्स। ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट, लेस से अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर जैसे बाइक हो गया तो मल्टीपल परचेज बंदे परचेज कर सकते हैं उसे। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास प्रमोशन, सिंगल प्रमोशन की में है मल्टीपल प्रमोशंस। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप? वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। कौन सा रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है? वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कि यार ये वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मैनी टू वन रिलेशन होना चाहिए, या मैनी टू, तो आप क्या करो? आप यहाँ पर डबल क्लिक करो, और यहाँ पे आप कार्डिनैलिटी, मैंने जो इसके बारे में बात करी थी ना, तो कैन यू सी दिस? कार्डिनैलिटी मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी टू वन, आप कोई सा भी फिक्स करके आप इसे क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज शोइंग यू, अब रॉन्ग शो कर रहा है क्योंकि इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो यहाँ पे मैनी टू वन कार्डिनैलिटी आप उसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। स्कीमा की मैंने बात कर ली, तो ये जो स्कीमा है आपका कौन सा स्कीमा है? स्टार स्कीमा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिंगल फैक्ट टेबल है। ठीक है, आपको एक चीज़ और देखने को यहाँ पे मिल रही होगी, वो क्या चीज़ है? लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं सिंगल कर देता हूँ, इसी की बात करने जा रहा हूँ मैं। आपको एक एरो देखने को मिल रहा है बीच में। ठीक है, एरो, तो एरो पता है क्या बताता है? ये बताता है भाई अपना क्रॉस फिल्टरिंग। ठीक है, तो आप इसमें जब डबल क्लिक करोगे तो आपको क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, एक दो ऑप्शन है, एक तो सिंगल और बोथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बॉस, कि अगर आप कस्टमर टेबल में कुछ भी चेंज करोगे, ठीक है, अगर आप कस्टमर टेबल में कुछ भी चेंज करोगे, दे विल इम्पैक्ट योर सेल्स टेबल। ठीक है, दे विल इम्पैक्ट योर सेल्स टेबल। लेट्स से आपने कोई कस्टमर गायब कर दिया, ठीक है, तो वो कस्टमर भाई सेल्स टेबल से भी गायब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आप डायमेंशन, जैसे डायमेंशन में मेरे पास दे रखा है, तो डायमेंशन में मेरे पास एरो दे रखा है, तो डायमेंशन टेबल भी क्या बता रहा है? अगर आप डायमेंशन टेबल से कुछ गायब करोगे, ठीक है, कोई स्टोर गायब कर दिया है, ठीक है, तो आपका ये फैक्ट टेबल में जो स्टोर जो कनेक्टेड होंगे, जो स्टोर रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टोर की, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो ये एरो का डायरेक्शन बता रहा है। एरो का डायरेक्शन क्या है? कस्टमर से फैक्ट। तो कस्टमर को मैं कुछ चेंज किया, इट विल इम्पैक्ट द फैक्ट टेबल। स्टोर में कुछ चेंज किया, इट विल इम्पैक्ट द फैक्ट टेबल। डेट में कुछ चेंज किया, इट विल इम्पैक्ट द फैक्ट टेबल। प्रोडक्ट में कुछ चेंज किया, इट विल इम्पैक्ट द फैक्ट टेबल। अगर आपने डायमेंशन प्रमोशन में कुछ चेंज किया तो इट विल इम्पैक्ट द फैक्ट टेबल। ओके, क्योंकि ये सिंगल वाला है। अब एक और ऑप्शन है ना यहाँ पे, बॉथ। तो बॉथ का मतलब क्या हुआ? जब बॉथ का यूज करोगे तो आपको दो एरो मिल रहे होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो आपको दोनों तरफ एरो मिल रहे हैं, दोनों तरफ एरो मिल रहे हैं ना। तो दोनों तरफ एरो का मतलब एक कि ये हो गया कि आप किसी भी टेबल में से कुछ भी हटाते हो, ठीक है, किसी भी टेबल में से कुछ भी हटाते हो, इट विल इम्पैक्ट बॉथ टेबल। अगर आपने ऑर्डर टेबल में से कुछ डिलीट किया, इट विल इम्पैक्ट द कस्टमर टेबल। अगर आपने कस्टमर टेबल में से कुछ डिलीट किया, इट विल इम्पैक्ट द ऑर्डर टेबल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्रॉस फिल्टर क्या है। ओके, सो ये हो गया आपका क्रॉस फिल्टरिंग। ओके,
तो कुछ इस तरह से अपन डेटा की क्या कर रहे होते हैं, मॉडलिंग कर रहे होते हैं। ये हो गया अपना स्टार स्कीमा, ठीक है। और मैं आपको एक स्नोफ्लेक स्कीमा भी दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू स्नोफ्लेक स्कीमा। एक ब्लैंक रिपोर्ट खोल लेता हूँ। इट विल टेक टाइम because it depends on the computer performance. Okay. One eternity later. ओके, तो टेबल मेरे पास लोड हो रखी है, ठीक है, स्नोफ्लेक इस स्कीमा के लिए। नाउ लेट्स सी दिस। ओके, यहाँ पर अगर आप स्कीमा देखोगे तो लेट मी फिक्स दैम। फैक्ट टेबल, डायमेंशन सिटी टेबल, ठीक है, और मेरा रीजन का टेबल हो गया यहाँ पे, और मेरा कस्टमर का टेबल हो गया। ओके, एंड दिस इज़ द टेबल। ओके, एंड देर इज़ वन मोर टेबल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और एक ये टेबल हो गया। ये मेरा कुछ यहाँ पर कहीं पे भी फेंक देता हूँ इसे, एक मिनट। सो फैक्ट टेबल को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एंड देयर वी गो। फॉर दिस आई विल पुट ओवर हियर। ओके ओके, तो अब यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास फैक्ट टेबल है, ठीक है, और फैक्ट टेबल मेरा जो है कनेक्टेड है डायमेंशन डेट टेबल से, ठीक है, डायमेंशन सिटी टेबल से, डायमेंशन कस्टमर टेबल से, ओके, एंड डायमेंशन प्रोडक्ट टेबल से। फैक्ट टेबल मेरा बस इन 1 2 3 4 टेबल से कनेक्टेड है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, स्नोफ्लेक स्कीमा में आपको फैक्ट टेबल देखने को मिलेगा, ठीक है, पर आपके जो डायमेंशन टेबल है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो सिटी टेबल भी फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो सिटी टेबल फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है रीजन में, ठीक है, और यहाँ पे सिटी टेबल ऑल्सो कनेक्टेड विद द कस्टमर, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास क्या है, सिटी का कॉलम है, और यहाँ पर भी क्या है, सिटी का कॉलम है, ठीक है। ओके, पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक जो लाइन है, ये एक सॉलिड लाइन है, पर यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है और यहाँ पे एक सॉलिड लाइन है, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ स्नोफ्लेक स्कीमा में। अब देखो प्रोडक्ट टेबल में आपके पास फैक्ट टेबल प्रोडक्ट टेबल से कनेक्टेड है, बट प्रोडक्ट टेबल फर्दर कनेक्टेड है सब कैटेगरी के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल सब कैटेगरी के साथ फर्दर कनेक्टेड है, और मेरा सब कैटेगरी भी फर्दर कनेक्टेड है किसके साथ, प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डायमेंशंस टेबल को फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ओके, तो ये होता है मेरा स्नोफ्लेक स्कीमा। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस। ये आपको डॉटेड लाइन देखने को मिल रही है एक, और ये सॉलिड लाइन टाइप देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, ये जो होता है मेरा जो रिलेशनशिप है उसका क्या होता है, स्टेटस होता है। ओके, तो रिलेशनशिप का स्टेटस क्या होता है, जब आपको ये कुछ इस तरह की डॉटेड लाइन देखने को मिल रही हो, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे बोलता हूँ इनएक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। जब आपको ये सॉलिड लाइन देखने को मिल रही है तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, मेरा जो है ये हो गया एक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है ना, ये चेक बॉक्स, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, तो ये अभी चेक्ड है, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन मेरा क्या है, अभी चेक्ड नहीं है, ठीक है। तो जब मैं किसी भी रिलेशनशिप को इनएक्टिव कर देता हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं बता रहा होता हूं कि ये टेबल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट मैं ऐसे रिलेशनशिप को अपने विजुअल्स में इंक्लूड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट क्रिएट द चार्ट, आई कैन नॉट डू कैलकुलेशन बिटवीन दीज टेबल्स जो इनएक्टिव रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी मेरे को कभी भी एक्टिव कैलकुलेशन करनी होती है कॉलम्स पे, ठीक है, डिफरेंट टेबल के कॉलम्स पे, और मेरे को कोई विजुअल्स बनाने होते हैं, तो मेरे को एक्टिव रिलेशनशिप का यूज़ करना होता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो क्या इनएक्टिव रिलेशनशिप मैं बस इसलिए बनाता हूँ कि मेरे को बताना होता है, हाँ मैं इसीलिए बनाता हूँ कि मेरे को बताना होता है कि ये टेबल कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर विजुअल्स बनाने हैं या फिर मेरे को कोई कैलकुलेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन होता है डेक्स में, ठीक है, तो मैं उस रिलेशनशिप को एक्टिव करूंगा, फिर उसके बाद दो डिफरेंट टेबल्स के कॉलम के साथ मैं काम कर सकता हूं, विजुअल्स को क्रिएट कर सकता हूं। अदरवाइज नॉर्मली मैं एक्टिव रिलेशनशिप के साथ ही वर्क करूंगा। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, ठीक है, स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, क्रॉस फिल्टरिंग क्या होती है, और एक्टिव एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप क्या होता है। ओके,
So that was it for this video. We'll meet in next video with another interesting topic of our series, जो कि हम जिसमें Power BI पढ़ रहे हैं. Thank you for watching. We will meet in next video.